दोस्तों, एक बार की बात है। किसी गांव में एक गुरु का शिष्य रहता था जो अपने ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वे अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बताने लगता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोच समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता, तो भी उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता है कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम ऐसा करना चाहिए था। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, अपने मित्रों के बीच गपशप के समय बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी साथी या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लिया करते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वे हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। सब उसे दूर रहना ही पसंद करते थे, और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे साथी उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बातों पर अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलना है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो यह मानता है कि वह थोड़ा बहुत ही जानता है, और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है। वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। सबसे पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। लड़के ने गुरु के सामने अपना सर झुका लिया। गुरु ने कहा, बेटे, एक दिन में मैं तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि कहां पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सकते हो। शिष्य ने गुरु की बातों पर सहमति दिखाते हुए कहा, जी गुरुदेव। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब कभी तुम्हें लगे कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी भावना को या तुम्हारे शब्दों को समझ नहीं सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन के परेशानियां से कोई मतलब नहीं, और ना ही वह सुना चाहते हैं। हो सकता है 1-2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी या निराश इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ गरीब मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उसका मजाक बनाएं। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौकों पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उसे विषय में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में पूरी जानकारी पता हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के बदौलत लोगों से अपनी बात मानवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बात करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीखना चाहता है। तीसरा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब भी ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। कभी भी ऐसी नकारात्मक बात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है,
वही कल कोई के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने उसके हाँ में हाँ मिलने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहेगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए कभी भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करें या उसके गलत समय का मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करें, तब उस स्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो। तुम इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले की क्रोध का जवाब ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तभी यह बात उस क्रोधी इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और सामने नहीं भी मांगता है तो यह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर अगली बार तुमसे गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम यह हर स्थिति में चुप नहीं रहना है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो तुम्हें जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी लगने लगता है। गुस्से पर चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार के लोगों, कुछ संबंधियों और कुछ मित्रों के लिए सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। पांचवा, जब कोई इंसान तुमसे उसकी कोई दुख भारी घटना या अपने जीवन की परेशानी बता रहा हो, ऐसे स्थिति में तुम्हें चुप रहकर उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या बताया नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जब कोई इंसान हमसे कोई परेशानी बता रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानियां को ध्यान से पूरा सुन लेते तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौके पर जब लोग हमसे अपनी परेशानियां बताते हैं तो वह बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह दें, क्योंकि हम जो सलाह उन्हें देने वाले हैं वह सब उन्हें पहले से पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना किसी रुकावट के पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार और शांतिपूर्ण प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब अगली बार तुमने जब कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह खुद तुमसे सलाह ना मांगे तब तक उसे किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो ये तुम्हारे बातों से पता चलता है। लड़का गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, हमेशा बकबकाते रहना या हमेशा चुप रहना दोनों ही हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए आप अपने समझ और परिस्थिति के अनुसार ये तय करें कि कहां आपको बोलना है और कहां आपको चुप रहना है।